प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदागिरी जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी व साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोट कोट नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, हम आप नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में सत्य के साथ में जाते आते रहे हैं और नारायण साकार हरि परमात्मा जी के कमल मुख द्वारा कई बार हमें आपको दर्शाया गया है कि हम आप इस समय बारूद के ढेर पर बैठे, कभी भी धमाका हो सकता है। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि प्रकृति से मानव ने छेड़छाड़ की है, प्रकृति को उजाड़ा है, तो प्रकृति मानव को दंडित करेगी। और ऐसा हो रहा है। जहाँ कभी बाढ़ का नाम नहीं सुन सकते थे, जहाँ रेत ही रेता था, वहाँ पर तमाम बाढ़ें आ रही हैं, कितना जनहानि हो रही है, कितनी तबाही हो रही है। इस गति को देखते हुए हमें ये प्रतीत होता है, महसूस होता है कि अब वो दिन दूर नहीं जो नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने बीते समय हमें आपको दर्शाया कि निकट भविष्य में मानव धर्म सत धर्म की स्थापना होने वाली है और कितनी तबाही होगी, कितना सुनामी आएंगी, क्या क्या होगा। धरती फट सकती है, भूकंप आ सकता है, सुनामी आ सकती है, इस तरीके की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं होंगी और ऐसा अब इस समय हो रहा है। हम चारों तरफ देख रहे हैं, आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के द्वारा हम इस तरीके की घटनाओं को निरंतर देख रहे हैं और कई एक वायरस हमें हमारे बीच आने वाले हैं जो उनके बारे में भी हम आए दिन सूचना मिलती है। बीते समय कोरोना वायरस ने कितनी तबाही मचाई, तो इस गति को देखते हुए हमारी समझ आना चाहिए कि अब समय दूर नहीं। दुनिया वालों को हमें नहीं बताना है, दुनिया वालों को हमें नहीं उकसाना इस रूप में कि किसके साथ क्या होगा, कौन जिएगा कौन मरेगा, लेकिन हमें अपने आपे को देखना है। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा बार बार दर्शाया जाता रहा है कि हम आपे को देखें, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमियों को टटोलने का हम प्रयास न करें। दूसरों की बुराइयां टटोलेंगे तो हमारा निखार सुधार नहीं होगा। इसलिए हम अपने आपे को झांकें, स्वयं को टटोलें। और एक रिक्वेस्ट करेंगे देवियों महापुरुषों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे द्वार पर आए हुए अतिथि का हम सम्मान नहीं कर पाते। अतिथि का सम्मान करना नितांत आवश्यक है, क्योंकि एक शब्द आता है कि तुलसी जा संसार में सबसे मिलिए भाई और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाएं। पता नहीं किसके रूप में, किसके वेश में आपके द्वारे स्वयं नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी मैया जी का आगमन हो सकता है। हम आप सोचेंगे कि हमारा पड़ोसी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारा मित्र होगा, लेकिन वो होंगे परमात्मा। तो हमें अपने अतिथि का आदर सम्मान करना है, स्वागत करना है। अतिथि के सम्मान में कभी भी कंजूसी ना करें। भले ही आप सत्य के साथ में क्यों न जा रहे हों, उस समय अगर आपके द्वार पर कोई अतिथि रूप में आपके रिश्तेदार आ जाते हैं तो पहले उनका स्वागत सत्कार कीजिए, सत्य के साथ को साइड कर दीजिए। क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी का कथन है, तो हमें अपने आराध्य का वचन मान करके सेवा कर्म करना है, सेवा से वंचित नहीं रहना है। और अभी हमने एक पिछली वीडियो में जो कुछ कमेंट आई थी, उस कमेंट में कुछ दर्शाया गया कि हमें कुछ वस्तुएं कहीं से लेकर खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए। तो इस विषय में हम थोड़ा सा अपनी राय ये रखना चाहेंगे कि सत्यधाम बहादुर नगर हमारा कभी जाना होता है तो वहाँ से कुछ भी खरीदना मना है। वहाँ से हम कुछ ना खरीदें। जो कुछ भी खरीदना है, तमाम जगह बाज़ार मिलते हैं, उन जगहों से हम खरीद सकते हैं। बाकी वहाँ से खरीदने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कहीं मेला लगाने की इजाज़त नहीं दी है। किसी को बेवजह गुमराह करने का सिस्टम नहीं है। हम आप सत्य के साथ में जाते हैं, सत्य धाम पर जाते हैं। जहाँ कहीं भी हमारा जाना होता है, नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने कई बार दर्शाया कि फिजूल खर्ची से बचो। हमें आपको दर्शाया गया है कि हम अपने परिवार में रहते हैं, तो हम अपने परिवार से जब जाते हैं तो अपने साथ रोटी ले जाएं, सब्जी ले जाएं। अगर आपको लगता है कि गर्मी का समय सब्जी खराब हो सकती है, और कुछ नहीं तो प्याज की 2 गांठ डाल ले जाओ। फिजूल खर्चे से बचो,
क्योंकि महंगाई का दौर है। महंगाई के ज़माने में पैसा कमाना बड़ा मुश्किल हो रहा है और पैसे को हमें यूं ही बर्बाद नहीं करना है। नारायण शाकाहारी परमात्मा जी जगह जगह कमेटियों वालों को भी आज तक दर्शाते रहे कि आप सत्य के साथ के लिए क्यों बेवजह पैसा खर्च कर रहे हो। इस पैसे से अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, अच्छी कॉलेजों में एडमिशन कराइए, अच्छे से अच्छा उनकी कोचिंग लगवाइए, बच्चों को अच्छी शिक्षा ग्रहण कराइए और आप अपने आने वाले अतिथि का स्वागत सत्कार में अच्छे से अच्छा समय दीजिए और अच्छे से अच्छी उनकी सेवा कीजिए, खाने पीने से लेकर हर तरीके की। तो हमें अपने आराध्य नारायण शाकाहारी परमात्मा जी को सुनने के बाद इनके परम वचन को मानने का प्रयास करना है। हम अपने आराध्य नारायण शाकाहारी परमात्मा जी के वचन का अगर हम पालन नहीं करते हैं तो फिर हमारा सत्य का साथ करना न करना बराबर है। और हम ज़्यादा लंबा कुछ नहीं कहेंगे, मात्र इतना ही कहते हैं कि हम अपने अतिथि की सेवा में कंजूसी ना करें और खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उनको हम अपने घर से ले जाएं, कहीं बाहर से खरीदने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम से बोलिए नारायण शाकाहारी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा गिरिए जय जयकार हो।